बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सौदा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सौदाए गैर तबई। ये सौदा गैर तबई कैसे पैदा होता है? सौदाए गैर तबई चार तरह से पैदा होता है। पहला है सौदा दमवी, यानी कि खून के अंदर एहतराक हो जाए, खून जल जाए और उसके अंदर ऐसी तब्दीली आए तो जो सौदा पैदा होगा वो सौदाए दमवी होगा। यानी कि खून की एंड प्रोडक्ट, खून के एहतराक के बाद जो एंड प्रोडक्ट होगी वो सौदाए दमवी होगी। दूसरी किस्म है सौदाए सौदाए सुफरावी, यानी सुफरा के अंदर एहतराक पैदा हुआ और उसकी एंड प्रोडक्ट जो बनी वो सौदा सुफरावी होगी। फिर है सौदा बलगमी, यानी बलगम के अंदर एहतराक हुआ, पहले उसके माई अज्जा ख़त्म हुए, फिर लतीफ़ अज्जा ख़त्म हुए, जल गए और कसीफ़ अज्जा में तब्दील हो गए। फिर उसके वो कसीफ़ अज्जा भी जलने के बाद राख में तब्दील हो गए और उसको हम कहते हैं सौदाए बलगमी। चौथी किस्म ये है कि सौदा के अपने अंदर एहतराक हो जाए, यानी सौदा भी जल जाए तो उसको क्या कहते हैं? सौदा सौदावी। ये तमाम अखलात में, तमाम गैर तबई सौदा की किस्मों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं सौदा सुफरावी के कैटेगरी में आती हैं। तो यहाँ पर मैं एक ख़ास किस्म का मर्ज़ जो सौदावी की वजह से होता है वो है वर्मुल कबद सौदावी, यानी कि इसके अंदर सौदा जो है वो मज़ीद गैर तबई हो जाता है, तबई सौदा से गैर तबई में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर तमाम बॉडी की जो सौदावी कैफियत हैं, उनके जो असरात हैं वो भी शामिल हो जाते हैं सौदाए सौदावी में। यानी इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये इनक्योरेबल है या इरिवर्सिबल डिज़ीज़ है, जिसमें आप इसको नेगेटिव या उस स्क्रीनिंग करने के बाद नेगेटिव तो करार दे सकते हैं, लेकिन जिगर की अपनी हैयत में, उसके अपने टेक्सचर में जो चेंजेस आती हैं वो इरिवर्सिबल हैं, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से ये सौदा सौदावी जो है वो ख़तरनाक है। यहाँ पर एक और ख़ास बात का मैं इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि आपने कभी खून की थैली का, खून के बैग का मुआजना किया होगा, जिसके अंदर मरीज़ के लिए खून को इकट्ठा करवाया जाता है, ट्रांसफ्यूजन के लिए खून को इकट्ठा किया जाता है। आप उसके मुख्तलिफ़ बैग्स का मुताला करें, उसको देखेंगे तो आपको जो अहम बात बताना चाहता हूँ कि आपने फ़ोन के बैग्स के अंदर देखा होगा कि आपको कभी उसके अंदर सफ़ेदी नज़र आती है, कभी पीलापन ज़्यादा नज़र आता है, कभी स्याही नज़र आती है और कभी खून का रंग ऐसा शोख हो, इतना प्यारा होता है कि वो बिल्कुल तभी खून जैसा होता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खून के अंदर आप उस बैग के अंदर, ब्लड कलेक्शन बैग के अंदर भी आप उसको देख सकते हैं। ज़्यादा बेहतर आप उसको उस शक्ल में देख सकते हैं कि जब कलेक्शन सेंटर में इसको फ्रिज के अंदर रखा जाता है, फ्रीज़र में तो हम इसको रख ही नहीं सकते कि जब ब्लड फ्रीज़ हो जाता है, आइस उसके अंदर बन जाती है, तो वो इस काबिल नहीं होता कि वो ट्रांसफ्यूज़ किया जा सके। चाहे आप उसको ब्लड वार्मर में रख के गर्म करके ट्रांसफ्यूज़ करें, लेकिन वो उसके अंदर हेमोलाइसिस हो जाता है और उसके अपने अंदर ही ऐसी तब्दीलियां आ जाती हैं इतनी ठंडक की वजह से कि वो ट्रांसफ्यूज के काबिल नहीं रहता। तो हम इसको फ्रिज के अंदर रखते हैं एक मखसूस दर्जा हरारत के अंदर, जिसके अंदर ये जमता नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई ऐसी तब्दीली पैदा होती है कि इसको के कवाम को ख़राब कर दे या इसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह पैदा हो जाएं या कोई भी इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म डेवलप हो जाएं। तो इसलिए इसको एक मखसूस दर्जा हरारत पर रखते हैं। अब हम इसके बारे में ये कह रहे थे कि आप उन बैग्स को जब उठाकर देखेंगे तो उनके अंदर एक साइड पे खून होगा और एक साइड पर ये दूसरी चीज़ें होंगी, यानी सफ़ेदी माइल चीज़ें नज़र आएंगी, सफ़ेद रंग की चीज़ें नज़र आएंगी, पीले रंग की चीज़ें नज़र आएंगी या पीले रंग की कोई चीज़ नज़र आएगी, या एक तय ऐसी होगी कि जैसे ऊपर कोई स्याही तैर रही हो खून के ऊपर,
स्याही तैर रही हो या सफ़ेदी तैर रही हो या पीलापन हो, तो आप इसको बड़ी आसानी के साथ जज कर सकते हैं, इसको आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये खून के साथ जो हम जिक्र कर चुके हैं कि बलगम भी खून के साथ सर्कुलेटरी सिस्टम में हरकत करता है और अपना दौरानिया मुकम्मल करता है, सुफरा भी खून के साथ शामिल होता है और सौदा भी खून के साथ शामिल होता है। आप इन चारों चीज़ों को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस ब्लड बैग के अंदर। तो इसके लिए आप को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम खून के अंदर वो बलगम को कैसे आइडेंटिफाई करें, सुफरा को कैसे आइडेंटिफाई करें या सौदा को कैसे जांचेंगे कि वाकई खून में होता है या नहीं होता है। तो आप इसको उस बैग के अंदर आसानी के साथ देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सुफरा के चैप्टर में, सौदा के चैप्टर में, बलगम के चैप्टर में और खून के चैप्टर में मैंने इनकी अलग-अलग स्पेसिफिकेशंस बताई थी। तो अखलात के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बताई हैं जो कि लेटेस्ट थ्योरीज़ के साथ टच करती हैं, और ज़्यादा मैंने मवाद कुलियात कानून से लिया है जो शाह अबू अली सीना रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। तो इसके अंदर आप मज़ीद जस्तजू करें, इसको मज़ीद परस्यू करें, इसको जांचें और कदीम तिब के अंदर, कदीम नुक्ता नज़र के अंदर आप रहते हुए जदीद को कैसे फॉलो कर सकते हैं, जदीद को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो उसकी तरफ आपकी रहनुमाई करने की कोशिश की गई है, इंडिकेट किया गया है आपको और आपको बताया गया है। इसलिए आप किसी भी कन्फ्यूजन का शिकार ना हो, जहाँ पर आपको समझ ना आए, आप परेशान हो कि हमें जो है ना इस नुक्ते की समझ नहीं लगी, तो हम मज़ीद कुलियात कानून की रूह से उसको समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हौसला अफजाई के लिए दूसरे दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हम इस इल्म की कोशिश को, इस कुलियात कानून के मुताबिक अपनी प्रैक्टिस, जो तिब की प्रैक्टिस है कुलियात कानून के मुताबिक करने की कोशिश करते रहें।